डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रमाप विचलन इस टॉपिक को समझेंगे। अपकिरण की प्रमाप विचलन रीति का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय प्रसिद्ध प्राणीशास्त्र विशेषज्ञ एवं सांख्यिक कार्ल पियर्सन को दिया जाता है। प्रमाप विचलन अपकिरण का आदर्श और वैज्ञानिक माप माना जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका सांख्यिकी में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। प्रमाप विचलन गणितीय रूप से एक शुद्ध माप है, क्योंकि इसमें विचलनों के चिन्हों प्लस और माइनस को छोड़ा नहीं जाता है, बल्कि प्राप्त विचलनों के वर्ग कर लेते हैं, जिससे ऋणात्मक विचलन स्वतः ही धनात्मक हो जाते हैं। अंत में विचलन वर्गों का माध्य निकालकर उसका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं, जो प्रमाप विचलन कहलाता है। यानी कि किसी श्रेणी के समांतर माध्य से निकाले गए उसके विभिन्न पद मूल्यों के विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल उस श्रेणी का प्रमाप विचलन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। नेक्स्ट अब हम समझते हैं माध्य विचलन और प्रमाप विचलन में क्या अंतर है। माध्य विचलन आप पढ़ चुके हैं। माध्य विचलन का परिकलन समांतर माध्य, बहुलक और मध्य का तीनों से कर सकते हैं, लेकिन प्रमाप विचलन सदैव समांतर माध्य से ही निकाला जाता है। दूसरा जो अंतर है, माध्य विचलन से विचलन लेते समय बीजगणितीय चिन्हों को छोड़ दिया जाता है, अर्थात प्लस और माइनस साइन को इग्नोर कर दिया जाता है, जो कि तर्कहीन है। जबकि प्रमाप विचलन में चिन्हों को न छोड़कर उनका वर्ग करके इस दोष को दूर कर देते हैं। माध्य विचलन की बजाय प्रमाप विचलन की गणितीय विशेषताएं बहुत ज़्यादा है, जिसके फलस्वरूप सांख्यिकी मापों में प्रमाप विचलन एक केंद्रीय माप का स्थान रखता है। नेक्स्ट अब हम समझते हैं प्रमाप विचलन संबंधी तथ्य। प्रमाप विचलन केवल समांतर माध्य से ही निकाला जाता है, अन्य किसी माध्य से नहीं। बीजगणितीय चिन्हों को छोड़ा नहीं जाता है, बल्कि उनका वर्ग कर लिया जाता है। प्रमाप विचलन के लिए ग्रीक वर्णमाला के अक्षर सिग्मा का प्रयोग किया जाता है। समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का वर्ग ही प्रसरण कहलाता है। अब हम समझते हैं प्रमाप विचलन गुणांक क्या होता है। दो श्रेणियों के अपकिरण की तुलना करने के लिए प्रमाप विचलन का सापेक्ष मान ज्ञात करते हैं, जिसे प्रमाप विचलन गुणांक कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए प्रमाप विचलन सिग्मा को समांतर माध्य x बार से भाग दे देते हैं। प्रमाप विचलन गुणांक का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है। प्रमाप विचलन गुणांक इक्वल टू SD डिवाइडेड बाय x बार, मतलब मीन। SD को मीन से डिवाइड करना है। अब हम प्रमाप विचलन परिकलन की रीतियाँ समझते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में समझ रहे हैं हम सबसे पहले। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रमाप विचलन ज्ञात करने की दो रीतियाँ होती हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, पहले भी हम करते हुए आ रहे हैं। प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। पहले हम डायरेक्ट मेथड को समझते हैं। डायरेक्ट मेथड में इसका प्रोसेस क्या रहेगा कैलकुलेशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन को सबसे पहले श्रेणी का समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। कहने का मतलब है हम सबसे पहले एक्चुअल मीन को फाइंड आउट करेंगे, फिर प्रत्येक पद मूल्य में से माध्य घटाकर विचलन ज्ञात कर लेते हैं। एक्स सीरीज़ में से हम यहाँ पर एक्स बार को माइनस करेंगे तो डेविएशंस आ जाएंगे। सभी विचलनों के वर्गों का योग ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात सिग्मा डी स्क्वायर ज्ञात कर लिया जाएगा। जो भी विचलन आएंगे उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा तो वो सिग्मा डी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसीजर हम करेंगे, विचलन वर्गों के योग को पदों की संख्या से भाग दे देते हैं। सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय n, मतलब पदों की संख्या से हम उसको विभाजित कर देंगे। पदों की संख्या से भाग देकर प्राप्त मूल्य का वर्गमूल निकाल दिया जाएगा और यही प्रमाप विचलन होगा।
इसके लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। SD इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय n। यहाँ पर जो ये सिग्मा है ये SD के लिए यूज़ हुआ है, इसका साइन है। सिग्मा डी स्क्वायर सभी विचलन वर्गों का जो जोड़ है उसके लिए, और n पदों की संख्या है। अब हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास में, जहाँ लिखा गया है 10 विद्यार्थियों के निम्नांकित भार किलोग्राम में है। समंकों से प्रमाप विचलन और उसका गुणांक निकालिए। हमें ये सीरीज़ मिली है, वैल्यूज़ हमें दे रखी है, वैल्यूज़ यहाँ पर वेट में है। 10 विद्यार्थियों का वेट हमें दिया गया है। सबसे पहले हमने इसके 4 कॉलम बनाए हैं और क्रमांक लिखे हैं, सीरियल नंबर। 10 विद्यार्थी हैं, 1 2 3 4 5। 10 विद्यार्थी को हमने यहाँ पर क्रमांक में लिख दिया गया है, उनके नंबर लिख दिए गए हैं विद्यार्थियों के। विद्यार्थियों का जो भार है, पहले विद्यार्थी का जो वेट है 41, वो उसके सामने लिख दिया है। दूसरे विद्यार्थी का वेट 44 है। तीसरे विद्यार्थी का 45 है। चौथे विद्यार्थी का 49 है। पाँचवें विद्यार्थी का 50 है। इस तरह से हमने 1 से लगाकर 10 विद्यार्थियों का भार जो दिया गया है उसको उनके सामने लिख दिया है। जैसा कि अभी हमने इसके प्रोसीजर में देखा कि सबसे पहले हमें एक्चुअल मीन फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद ही हम डेविएशन ले पाएंगे और उसका स्क्वायर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका मीन फाइंड आउट करते हैं। सीरीज़ वेट जो हमें दे रखा है, इसका सिग्मा एक्स करेंगे। सारे वेट का हम टोटल कर लेंगे मीन को फाइंड आउट करने के लिए। इनको जोड़ दिया हमने सबको, तो सिग्मा एक्स हो गया है। ये जो हुआ है 510 हुआ है। जैसा कि मीन आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन करने पर हमें मीन मिलता है। एन यहाँ पर कितना है, 10 है। अब हम इसका मीन फाइंड आउट कर रहे हैं। समांतर माध्य इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन। एक्स बार इक्वल टू 510 डिवाइडेड बाय 10, एक्स बार इक्वल टू 51। 51 जो एक्स बार आया है, इससे अब हमें डेविएशंस लेने हैं। तीसरा कॉलम तैयार कर तभी होएगा हमारे पास में जबकि मीन आ जाएगा। अब हमारे पास में मीन आ गया है 51। अब हम इससे विचलन लेंगे। विचलन जैसा कि आपको पता है, एक्स सीरीज़ में से एक्स बार को माइनस करना है। एक्स सीरीज़ हमारे पास में वेट किलोग्राम में है। सबसे पहले विद्यार्थी का जो वेट है वो 41 है, उसमें से हम एक्स बार को माइनस कर रहे हैं। 41 माइनस 51 माइनस 10, 44 माइनस 51 माइनस 7, 45 माइनस 51 माइनस 6, 49 माइनस 51 माइनस 2, 50 माइनस 51 माइनस 1, 53 माइनस 51 प्लस 2, 55 माइनस 51 प्लस 4, अगेन 55 माइनस 51 प्लस 4। फिर नेक्स्ट है आपका 58 माइनस 51 प्लस 7, 60 माइनस 51 प्लस 9। इस तरह से हमने इन विचलनों को ज्ञात कर लिया है। कहने का मतलब है एक्स सीरीज़ में से एक्स बार को माइनस करके विचलन ज्ञात कर लिए हैं। अब जैसा कि हमें प्रोसीजर में हमने देखा था कि हमें इसका स्क्वायर करना है, डी स्क्वायर करना है। डी स्क्वायर का मतलब है जो भी डेविएशंस आए हैं उनका स्क्वायर करना है। डी स्क्वायर करने के लिए हम कर रहे हैं -10 इंटू -10 100, -7 इंटू -7 49, -6 इंटू -6 36, -2 इंटू -2 4, -1 इंटू -1 1, +2 मल्टीप्लाइड बाय +2 4, 4 इंटू 4 16, फिर 4 इंटू 4 16, 7 इंटू 7 49, 9 इंटू 9 81। इस तरह से हमने ये चारों कॉलम्स तैयार हो गए हैं हमारे पास में। अब हमें फॉर्मूले के हिसाब से सिग्मा डी स्क्वायर का टोटल चाहिए और एन चाहिए। सिग्मा डी स्क्वायर, लास्ट कॉलम डी स्क्वायर, इन सब विचलन वर्गों का योग जोड़ 356 जो है उसको हम फॉर्मूले में रख देंगे और
n से डिवाइड कर देंगे, n हमारे पास में 10 विद्यार्थी है, और फिर उसके बाद में जो आएगा उसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमें एस डी मिल जाएगा, प्रमाप विचलन ज्ञात हो जाएगा। देखिए सिग्मा इक्वल टू यानी एस डी इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन, अंडर रूट 356 डिवाइडेड बाय 10, 10 से हम अंदर डिवाइड कर रहे हैं 356 को, अंडर रूट 35.6 आया, इसका वर्गमूल लिया 5.97 आया। ये प्रमाप विचलन ज्ञात हुआ है और मीन हमको कितना मिला है 51 फाइंड आउट हुआ है। इन दोनों को ही फाइंड आउट करने के बाद में अब हम प्रमाप विचलन गुणांक भी ज्ञात कर सकते हैं। प्रमाप विचलन गुणांक एस डी डिवाइडेड बाय एक्चुअल मीन 5.97 डिवाइड बाय 51, तो कितना मिला हमें 0.117 kg। यह प्रमाप विचलन ज्ञात हुआ है डायरेक्ट मेथड के द्वारा। अब हम देखते हैं शॉर्टकट मेथड लघु रीति। लघु रीति को कैसे ज्ञात करेंगे, लघु रीति के अंदर प्रमाप विचलन, इसका प्रोसीजर हम देखते हैं। सबसे पहले किसी भी मूल्य को अथवा दिए हुए मूल्यों में से किसी एक को कल्पित माध्य मान लिया जाता है, एज्यूम्ड मीन मान लिया जाता है। कल्पित माध्य से सभी मूल्यों के विचलन dx इक्वल टू एक्स माइनस ए, पहले हम एक्चुअल व्यक्तिगत श्रेणी के उसमें डायरेक्ट मेथड में x माइनस एक्स पार कर रहे थे, यहाँ पर हमें x माइनस एज्यूम्ड मीन करना है। ज्ञात करके उसका योग सिग्मा dx ज्ञात कर लेते हैं। सभी विचलनों के वर्ग करके उन वर्गों का योग सिग्मा डी स्क्वायर एक्स ज्ञात कर लिया जाएगा। अंत में निम्न सूत्रों में से किसी एक का प्रयोग करके प्रमाप विचलन ज्ञात कर लिया जाता है। इसके 4 सूत्र हैं। पहला सूत्र सिग्मा डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा डी एक्स डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर। उपयुक्त सूत्रों में से प्रथम सूत्र का ही सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इन चारों सूत्रों द्वारा परिणाम समान प्राप्त होते हैं, परंतु प्रथम सूत्र अधिक प्रचलित है। लघु रीति समांतर माध्य के दशमलव होने की स्थिति में ज़्यादा उपयोगी होती है। अब हम इसका एक उदाहरण समझते हैं। एग्जाम्पल वही है, उसको हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं, 10 क्रमांक लिख दिया है हमने, वैल्यूज़ लिखी हुई है 41, 45, 49, 50, 53, 55, 55, 58 और 60। जैसा कि अभी अपने प्रोसीजर में देखा कि शॉर्टकट मेथड से अगर प्रमाप विचलन ज्ञात करना है तो हमें इसके विचलन के लिए एज्यूम्ड मीन लेना होगा और उससे एक्स सीरीज़ में से एज्यूम्ड मीन को माइनस करके विचलन ज्ञात किए जाएंगे। यहाँ हम एज्यूम्ड मीन 50 को ले रहे हैं 50, 41 माइनस 50 माइनस 9, 44 माइनस 50 माइनस 6, 45 माइनस 50 माइनस 5, 49 माइनस 50 माइनस 1, 50 माइनस 50 0, 53 माइनस 50 प्लस का 3, 55 माइनस 50 प्लस 5, 55 माइनस 50 प्लस 5, 58 माइनस 50 प्लस 8, 60 माइनस 50 प्लस का 10। विचलनों के वर्ग ज्ञात किए जाएंगे, डी स्क्वायर एक्स ज्ञात किए जाएंगे। -9 इंटू -9 81, -6 इंटू -6 36, -5 इंटू -5 25, -1 इंटू -1 1, 0 इंटू 0 0, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25, 8 इंटू 8 64, 10 इंटू 10 100। जैसा कि जो फॉर्मूला है हमारा प्रमाप विचलन का, एस डी इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा डी एक्स डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले सिग्मा डी स्क्वायर एक्स चाहिए। सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, जो डी स्क्वायर एक्स का जो कॉलम है उसका हम जोड़ लगा लेंगे तो 366 आए। अब हमें सिग्मा डी एक्स भी चाहिए। सिग्मा डी एक्स के लिए प्लस और माइनस का ध्यान रखते हुए हमें इसका टोटल करना है। माइनस की विचलनों को हम जोड़ रहे हैं, तो माइनस के जो विचलन है -9 -6 -5 -1 -21 हो गए, प्लस के 3
+5 + 8 + 10 कर रहे हैं तो ये 31 हो गए। तो इस तरह से सिग्मा डी एक्स हमारे पास में प्लस का 10 बचेगा। सारी वैल्यूज़ हमारे पास है। अब हम यहाँ पर प्रमाप विचलन के फॉर्मूले में इसको रख रहे हैं वैल्यूज़ को। सिग्मा डी स्क्वायर एक्स की जगह 366 डिवाइडेड बाय n माइनस सिग्मा डी एक्स 10 डिवाइड बाय n 10 का होल स्क्वायर और फिर अंडर रूट। अंदर डिवाइड कर रहे हैं हम 366 डिवाइड बाय 10 36.6, 10 डिवाइड बाय 10 1। अब हम इसको 36.6 माइनस 1 करेंगे तो 35.6 आए। अंडर रूट लेंगे अब इसके बाद तो एस डी हमको मिलेगा 5.97। प्रमाप विचलन गुणांक ज्ञात करना है तो मीन जैसा कि हमें पता है सिग्मा एक्स कर रखा है हमने, इसका टोटल कर रखा है 510 डिवाइड बाय 10 कर दिया 51 आया। प्रमाप विचलन गुणांक के लिए प्रमाप विचलन डिवाइडेड बाय मीन 5.97 डिवाइड बाय 51.117 आया। इस प्रकार आज हमने प्रमाप विचलन दोनों ही रीतियों में किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसको समझा। धन्यवाद।